चलिए आज हम ऑन पेज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे चीज़ों को। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। तो ऑन पेज की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा फीचर्ड इमेज होगा उसका साइज आपने जो रखना है वो आपने 1200 बाई 800 का रखना है, फीचर इमेज का साइज। ठीक है। और सभी पोस्ट के अंदर जो आप फीचर इमेजेस यूज करेंगे वो आपने सभी फीचर्ड इमेजेस का साइज आपने सेम रखना है। ठीक है, 1200 विड्थ और 800 उसकी हाइट। और जो आप आर्टिकल के अंदर इमेजेस यूज करेंगे उसमें आप डिफरेंट साइजेस यूज कर सकते हैं। उसमें जैसे हम फीचर इमेज के लिए यूज कर रहे हैं 1200 बाई 800, तो जो आर्टिकल के अंदर आपने इमेजेस यूज करने हैं वो आपने कोशिश करना है कि उनकी हाइट और विड्थ ऑलमोस्ट सेम सेम हो। फॉर एग्जांपल आप 500 बाई 500 कर सकते हो, 500 बाई 600 कर सकते हो, ठीक है, 500 बाई 700 कर सकते हो। तो ताकि वो जो है आपका मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी जो आपका इमेज है वो प्रॉपरली शो हो। और उसके बाद जो आपने जो आपका पोस्ट टाइटल है और आपका जो मेटा टाइटल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में भी। पोस्ट टाइटल में आपने कोशिश करनी है कि आप उसको उसके अंदर पूरा उसको समराइज कर दें जो आप अपने आर्टिकल के अंदर बात कर रहे हैं पूरी। अगर आप उसको पूरा समराइज नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि आपकी जो मेन 1 से 2 हेडिंग्स हैं, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, वो अपनी 2 हेडिंग्स को उसके अंदर यूज कर दीजिए अपने कीवर्ड को यूटिलाइज करते हुए। या आप उसको सिर्फ एक हेडिंग को ही यूज कर दीजिए अपने मेन फोकस कीवर्ड को यूज करते हुए। और जो आपका मेटा टाइटल है उसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज लाजमी यूज होना चाहिए। लेकिन जो आपका पोस्ट टाइटल है ना उसके अंदर अगर आप अपना जो फोकस कीवर्ड है वो अगर एज इट इज नहीं भी आता, हाँ, आप उसका टाइटल इस तरह से डिजाइन करते हो अ, तो आप उसकी खैर है। लेकिन जो आपका मेटा टाइटल होगा जो आपके एसईओ प्लगइन के थ्रू आ रहा होता है उसके अंदर आपने आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज आना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद अभी हम इसको अपना सेट करते हैं अपना मेटा टाइटल को। और फॉर एग्जाम्पल हमारा फोकस कीवर्ड है इसके अंदर आर कैट्स एलर्जिक टू चॉकलेट, राइट। तो जो आपका यूआरएल होगा जो आपका परमालिंक बनता है उसके अंदर आपने फोकस कीवर्ड को एज इट इज डाल देना। चाहे वो लॉन्ग है, चाहे वो शॉर्ट है, चाहे उसके अंदर ये स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, टू, देन, ठीक है, उनको आपने कुछ नहीं छेड़ना। आपने एज इट इज अपना पूरे का पूरा फोकस कीवर्ड परमालिंक के अंदर एज इट इज यूज करना है। ठीक है। और हर जो आपका वर्ड है उसके दरम्यान में ये डैश की स्पेस आ जाएगी, ये आपने उसके अंदर यूज करनी। और एज इट इज आपका फोकस कीवर्ड जो है वो आएगा। और जो आपका टाइटल है उसको आपने सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके कंपटीटर हैं उन्होंने किस तरह से यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये कीवर्ड है, हम इसको क्या करेंगे कि गूगल के अंदर सर्च करेंगे। और ये हम इसको यूज कर रहे हैं, रैंक मैथ को यूज कर रहे हैं। और यूज एसईओ भी ठीक है, वो भी कर सकते हो। लेकिन रैंक मैथ जो है ज्यादा बेहतर है यूज, फ्री वर्जन की अगर बात करें। अच्छा जी। तो अब ये हमारा कीवर्ड है, इसके अंदर हमने टॉप 10 रिजल्ट को चेक करना है कि उन्होंने किस तरह से अपने टाइटल को डिजाइन किया हुआ है और कौन कौन से ऐसे वर्ड जो है वो एक से ज्यादा साइट्स ने यूज किए हुए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सिर्फ एक जो है वो वर्ड यूज किया हुआ है जो फोकस कीवर्ड है, जो क्वेश्चन भी बन रहा है बेसिकली वो। ठीक है, अब ये देखिए, चॉकलेट पॉइजनिंग इन कैट्स व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, थोड़ा सा कैची भी हो गया, फोकस कीवर्ड भी आ रहा है। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल गया।
इसी तरह से इन्होंने क्या किया हुआ है, कैन कैट ईट चॉकलेट, ये उनका फोकस कीवर्ड आ गया। और आगे फूड यू शुड नेवर फीड योर कैट, ठीक है, ये आगे उन्होंने यूज कर लिया। तो आपने यहाँ से भी आइडिया ले लेना है। और मेन चीज क्या है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज इसके अंदर यूज होना चाहिए। और उसके साथ आप अपना ब्रांड नेम भी यूज कर सकते हो जो आपकी साइट का है। फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन कीवर्ड यूज हो गया वो क्वेश्चन भी बन रहा है, और मेन कीवर्ड भी हमारा वही है। और उसके अंदर जो है पूरे का आर्टिकल का पूरा इंटेंट एक्सप्लेन भी हो रहा है, ठीक है, पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या चीज के ऊपर बात की गई है। तो इसके साथ हम अपना ब्रांड नेम यूज कर लेंगे, तो ये भी है ना, ठीक हो गया। और अब जो आपका पोस्ट टाइटल है, इसके अंदर अगर आपका मेन कीवर्ड एज इट इज नहीं भी यूज होता तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आप इसको ज्यादा भी बड़ा कर सकते हो इसके अंदर, जितना इसको वो आप समराइज कर सको अपने पूरे आर्टिकल को, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो हमारा मेटा टाइटल होता है उसके अंदर हमने एक लिमिट के अंदर रहना होता है, ठीक है। 60 कैरेक्टर्स की लिमिट के अंदर अंदर हमने अपने आर्टिकल को जो टाइटल है उसको रखना होता है, ठीक हो गया। और इसी तरह जो परमालिंक भी हो गया। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने आप अपने आर्टिकल के अंदर से कोई एक दो सेंटेंस को आप एज इट इज यूज कर सकते हो, जो कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हो कि आपका आर्टिकल के अंदर वो किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। इसमें आप अपने इंट्रो में से ले सकते हो, या आप अलग से समराइज कर सकते हो कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो बात कर रहे हो आप उसके अंदर आपने आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे चॉकलेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड इन द वर्ल्ड एंड व्हाइल मोस्ट पीपल लव चॉकलेट सम आर एलर्जिक टू इट, बट व्हाट अबाउट आवर फेलो फ्रेंड आर कैट्स एलर्जिक। इसमें हमारा मेन कीवर्ड भी आ गया यहाँ पे। और एक उसके अंदर हमने वो डिफाइन भी किया हुआ है, समराइज किया हुआ है कि हमारा जो आर्टिकल के अंदर जो हम चीज़ें बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी लिमिट जो है वो 160 कैरेक्टर तक होनी चाहिए, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन होती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन की लिमिट है वो आपकी 160 कैरेक्टर के अंदर अंदर ही आए, तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिस्क्रिप्शन को एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जो है गूगल अभी टाइटल भी खुद से पिक कर रहा है और डिस्क्रिप्शन जो है वो भी क्यूरी के हिसाब से खुद ही जो है वो पिक कर लेता है आपके आर्टिकल में से। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको अपना कीवर्ड को और अपने रिलेटेड कीवर्ड को यूटिलाइज करते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन को इसके अंदर लाजमी जो है वो कंटेंट को डालें। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने फोकस कीवर्ड को ऊपर आपने इतना ध्यान नहीं देना कि उसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने सिर्फ आपका जो मेटा टाइटल है और जो आपका परमा लिंक है इसको आपने मस्ट अपना फोकस कीवर्ड एज इट इज इसके अंदर आना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको समराइज कर सकते हो अपने रिलेटेड कीवर्ड को यूटिलाइज करते हुए। काइंडली माइक ऑफ कर दीजिए, किसका माइक ऑन है? Kuka. Ang dahon na lang kaya chubam sa kulo na lang ko. माइक किसका ऑन हुआ है यार? माइक अपना अपना ऑफ रखिए सब लोग। यहाँ तक चीजें Isi क्लियर है आपको? जी मैंने रिमूव कर दिया उनको। अच्छा जी, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। फोकस कीवर्ड को आपने टाइटल, पोस्ट टाइटल और मेटा टाइटल
और आपने परमालिंक के अंदर किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है। अच्छा, अब आपने आगे जो आपका टाइटल, जो आपका आर्टिकल है, उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट 1 से 2 पैराग्राफ हैं, जो कि आपका इंट्रो भी हो सकता है, और आपका आप उसको अगर डिफरेंट वे में लिख रहे हो तो उसके अंदर जो भी आपके फर्स्ट 1 से 2 पैराग्राफ हैं, उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज एक दफा लाजमी यूज हो जाए। अगर एज इट इज नहीं उसका नेचुरल वे में बन रहा तो आप उसको फिर उसका जो रिलेटेड कीवर्ड बन रहा है आप उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन पहली कोशिश आपकी यही होगी कि आपके जो पहले 1 से 2 पैराग्राफ हैं आर्टिकल के अंदर, उसमें आपका जो फोकस कीवर्ड है वो एज इट इज लाजमी यूज हो जाए। ठीक है। बाकी अगर आर्टिकल के दरमियान में, आर्टिकल के एंड पे कहीं पे अगर आपका जो मेन कीवर्ड है वो नेचुरली यूज होता है तो आप उसको यूज करेंगे, अदरवाइज आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को ही यूज करेंगे। ठीक है। तो पूरे आर्टिकल के अंदर आप 1 से 2 दफा अपना जो मेन कीवर्ड है उसको कोशिश करेंगे कि वो यूज हो। लेकिन अगर आपका 1000 वर्ड का कीवर्ड है तो 1 से 2 दफा तो आपने यूज करना ही है अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है। लेकिन अगर आप उसको नेचुरली यूज हो रहा है तो वो 3 से 4 दफा भी अगर यूज होता है, इवन 5 5 दफा भी यूज होता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वो नेचुरली उसके अंदर वो आपकी जो वर्डिंग है, जो आपके सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर वो यूज होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आप उसके जो रिलेटेड कीवर्ड हैं उनको तो आपने उसके अंदर यूज करना ही है। ठीक है। और इसी तरह अगर आपका जो आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ है, 1 से 2 पैराग्राफ है, उनके अंदर अगर आप नेचुरली यूज हो सकता है तो देन आप उसको उसमें भी यूटिलाइज करेंगे। तो सिर्फ इंट्रो के अंदर और अपने जो आर्टिकल का कंक्लूजन है या लास्ट 1 2 पैराग्राफ हैं उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि अगर आपका फोकस कीवर्ड यूज हो जाता है तो आपने उसको यूज करना है। बाकी कहीं पे भी आपने जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी कि अपना जो फोकस कीवर्ड है उसको यूज करो। ये प्राइमरी कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 दफा आपने यूज करना है, जो कि मस्ट है। और वो भी आपने जो मेन प्रायोरिटी है वो आपके आर्टिकल का फर्स्ट 1 से 2 पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर आपका लाजमी आना चाहिए। बाकी आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया जी। सेकेंडरी कीवर्ड जो है आप उनको जितने आपके फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल के आपने 5 से 6 रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले हुए हैं तो उनको 1 से 2 दफा उनको हर एक कीवर्ड को जो है वो आप उसको नेचुरली यूज करोगे। ये नहीं कि आप एक सेकेंडरी कीवर्ड को पकड़ोगे तो उसको ही 5 दफा यूज कर दोगे, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस को आप यूज करोगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इमेजेस की तरफ। तो जो आपका फीचर्ड इमेज होगा वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो आपने 1200 बाई 800 का उसका साइज रखना है। और उसके अंदर आपने जो उसका आल टाइटल और उसका टाइटल आप रखेंगे उसको आपने अपना जो मेन आपका फोकस कीवर्ड होगा, प्राइमरी कीवर्ड होगा, उसको आपने एज इट इज यूज करना है। अब आपने इमेज को बनाना कैसे है, उसके लिए आप सिंपल जो आपका टाइटल है, जो आपका कीवर्ड है, जो आज जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो, उसको आप सिंपली या उसके किसी शॉर्ट कीवर्ड को आप गूगल के अंदर सर्च कीजिए और उसके आगे आप देख लीजिए कि इमेजेस जो आपके पास आ रही हैं वहां से कोई भी ऐसी इमेजेस उठाइए जिसके ऊपर कोई ब्रांडिंग ना हुई हो, किसी और साइट का उसके ऊपर लोगो ना लगा हो या साइट का नेम उसके ऊपर शो ना हो रहा हो। तो ऐसी आपने इमेज लेनी है जो कि सिंपल हो, किसी और साइट की, किसी और ब्रांड की उसके ऊपर ब्रांडिंग ना हो रही हो। और जो आपका जिसके ऊपर आपका आर्टिकल है और उसके ऊपर अगर आपकी वो इमेज एक्सप्लेन कर रही है, उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमारा चॉकलेट और कैट है इसके अंदर, तो आप कोशिश करें कि आपका उसके अंदर कैट भी शो हो रही हो और चॉकलेट भी उसके अंदर आ रही हो। ठीक है। अब ये इन्होंने जैसे यूज किया हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके साथ जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये वाला इमेज ये ज्यादा बेहतर है।
बनिस्बत उसके। ठीक है, तो आप इस इमेज को भी ले सकते हो। इसी तरह हम ये वाला इमेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से इमेज कोई लेते हैं, उसके बाद आपने इसको कैनवा में ले जाना है और देन आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है उसके अंदर। ठीक है, ये भी अच्छा कीवर्ड है। यहाँ से आपने कॉपी किया, कैनवा में आके पेस्ट कर दिया। ये समझ आ रही है ना सब लोगों को? तो जो आपका लोगो होगा उसको आपने इस तरह से साइड के अंदर, दरमियान में या नीचे या ऊपर जो है वो उसको आपने यूज कर लेना है, जिसके आपकी जो साइड की उसके अंदर ब्रांडिंग भी हो जाएगी। ठीक है। और अब इसके अंदर हमारे पास और स्पेस नहीं बन रही, तो अगर आपके पास और स्पेस हो तो आप इसके अंदर अपना जो टेक्स्ट है, जो आपका फोकस कीवर्ड है, उसके मुताबिक आप उसको भी यूज कर सकते हो। हाँ, इमेज के अंदर आप उसको लिख सकते हो। नेट स्लो हो थोड़ा सा। कैनवा की क्लासेस किस किस ने ली हुई हैं आप लोगों में से? अच्छा, आपने इसके अंदर अपना जो आपके जो ब्रांड कलर्स हैं, जो हमने आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपने उनका भी ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रांड कलर्स हैं आपने सिर्फ उनको ही यूटिलाइज करना है अपने तमाम फीचर इमेजेस के अंदर। अब हमारे ब्रांड कलर्स क्या थे कल रात में देखे थे? चलें खैर, जो आपके ब्रांड कलर हैं आपने उनको यूटिलाइज करना है अपने टेक्स्ट में। अपना जो आप यूज कर रहे हो इसके अंदर, एलिमेंट्स जो भी यूज कर रहे हो आप इसके अंदर, उनको आपने जो कलर रखना है वो अपने ब्रांड कलर के हिसाब से ही यूटिलाइज करना है उनको। ठीक है जी।
अब अपने लोगों को आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये लीजिए। तो इस तरह से आपने जो तमाम के तमाम आपके जो फीचर इमेजेस जो होंगे आपने सेम साइज रखना है उनका, और अपने सेम ब्रांड कलर्स के साथ को यूटिलाइज करते हुए आपने सभी इमेजेस के अंदर आपने इसको करना है। और आप जो इसका टाइटल आप रखेंगे वो आप जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको ही आप इसके अंदर फीचर इमेज के अंदर यूज करेंगे। और आपने इमेज को पीएनजी में नहीं करना, आपने जेपीजी के अंदर इसको डाउनलोड करना है। पीएनजी का जो साइज होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन जो होती है आपकी जेपीजी जो इमेज होता है उसका साइज जो है वो कम रहता है पीएनजी की निस्बत। आपने इमेज को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने आना है, साइट है टिनी पीएनजी के नाम से होगी। यहाँ पे आपने अपने इमेज को अपलोड करना है और इसका साइज आपने मजीद कम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 137 KB का आ रहा है। तो आपका जो सभी जो भी इमेजेस आप यूज करेंगे वो आपने कोशिश करनी है कि 100 KB के अंदर अंदर हों, जितना कम होंगे उतना बेहतर है। के अंदर आ गया तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको दोबारा से डाउनलोड करेंगे तो आप उसको जो आपने पहले इमेज लिया है आप उसको उसी के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपका कम साइज वाला इमेज कौन सा है और दूसरे वाला इमेज कौन सा है। तो आप अभी जो इमेज आपने जो इसको रीसाइज कर लिया है टिनी पीएनजी से, तो इसको आप अपने पहले इमेज के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज को डाउनलोड कर लिया, उसका साइज सेट कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया। उसके बाद आपने इसका जो टाइटल है वो आपका एज इट इज कीवर्ड आ गया। उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाना। प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर आपने यहाँ पे इसका जनरल सेटिंग्स के अंदर टाइटल आ गया सेम। उसके बाद आपने डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जी सॉरी, मेरा नेट स्लो हो रहा है बार बार, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तो आप
तो इसके आप डिटेल्स के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने जो इसका टाइटल है वो भी आपने मेन कीवर्ड रख देना है। तो सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आपने अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है। टैग्स के अंदर भी ऐड कर देना है, कमेंट्स में भी ऐड कर देना है। जो ये जो कॉपीराइट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपने अपनी साइट का जो मेन नेम है आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, जो भी .com है, .net है, जो भी आपका साइट का डोमेन नेम है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे जो रेटिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपने 5 स्टार के ऊपर ओके कर देना है इसको। ठीक है जी, अब आपका ईमेल रेडी हो गया। अब आपने इसके अंदर आ जाना है अपने आर्टिकल के अंदर, और यहाँ पे अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो आल टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है, इसमें आपने जो मेन कीवर्ड है वही यूज करना होता है। जी शायद से स्क्रीन शेयर का ऑप्शन जरा इनेबल कीजिएगा। जी स्क्रीन आ गई है सबके पास। अच्छा जी, ठीक है जी, आपका इमेज यहाँ पे अपलोड हो गया। इसके अंदर जो आपने टाइटल और कैप्शन ऐड किया है वो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फीचर्ड इमेज के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ये जो कैप्शन वाला ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, और जो आपका आल टेक्स्ट है यहाँ पे आपने मेन कीवर्ड को एज इट इज लिखना है। टाइटल के अंदर आपने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने अपने जो कीवर्ड है उसको यूज कर लेना है। ठीक है, लेकिन जो कैप्शन वाला ऑप्शन है इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास शो होता है। फिर ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये आपका फीचर इमेज आ गया। इस तरह से आपने जो आपका आर्टिकल होगा उसके अंदर जो आपने इमेजेस यूज करने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 इमेजेस एटलीस्ट आप उसके अंदर यूज करो, और उनके जो आप टाइटल और जो आल टेक्स्ट रखोगे वो आप अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए उनको सेट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 आपके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपके पास, तो आप हर एक इमेज के ऊपर एक कीवर्ड को उसके ऊपर ऑप्टिमाइज कर दोगे। ठीक है, दूसरे इमेज को दूसरे कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज कर दोगे। और दूसरी चीज ये है कि आपने जिस तरह से हेडिंग यूज की हुई है और तो उसके मुताबिक आपका जो रिलेटेड कीवर्ड बन रहा है उसको आप उस इमेज एक इमेज के ऊपर यूटिलाइज करते हुए उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। जो इस हेडिंग के मुताबिक अगर कोई आपका रिलेटेड कीवर्ड बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी हमारा एक रिलेटेड कीवर्ड है, तो इसको इमेज जो है आप उसका जो टाइटल है और आल टेक्स्ट यूज करते हुए उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी हेडिंग का अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप सिंपली उसको जस्ट जो आपके 5 अगर रिलेटेड कीवर्ड हैं तो आप 5 इमेजेस को सेट कीजिए हर एक कीवर्ड के हिसाब से। तो आप उनको अपने आर्टिकल के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर
2 से 3 पैराग्राफ का गैप डाल के तो आप उनको ऐड कर दीजिए। तो उनका साइज़ आपने जो रखना है वो आप 500 बाय 500 कर सकते हो, ठीक है? या 400 बाय 500 कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आपने, ताकि वो आपकी जो मोबाइल डिवाइसेज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसी के ऊपर ही यूज़ हो रहा होता है। आपके विज़िटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोबाइल डिवाइसेज़ से ही आ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से जो है आपका इमेज जो है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से डिस्प्ले हो। और हर इमेज जो आपने डिज़ाइन करना है उसके अंदर आपने डिफरेंट इमेज को यूज़ करना है। ठीक है जी। और इसके अंदर भी आपने अपने लोगो को यूटिलाइज़ कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो लोगो है वो इसके अंदर व्हाइट के साथ आ रहा है, और जो हमारा इमेज है उसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट कलर में आ रहा है। तो आपने, जब आप अपना लोगो बना रहे होगे, आपने 2 लोगो बनाने हैं। एक आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ उसको कर लेना है, और एक आपने इस तरह से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ उसको कर लेना है, ठीक है? तो जहाँ पे जो आपका डिफरेंट कलर के साथ इमेज आ रहा होगा, और अगर आप का जो थीम है उसके अंदर उसका हेडर जो इस तरह से है कि उसका बैकग्राउंड आप थोड़ा-सा डिफरेंट कलर में आता है, तो उसके ऊपर भी वो आपका यूटिलाइज़ हो जाएगा, जो आपका ट्रांसपेरेंट इमेज होगा। लेकिन अगर जैसे हमने पहले वाला इमेज बनाया उसके अंदर उसका बैकग्राउंड व्हाइट ही था, तो उसके अंदर वो अ, फ़ील नहीं हो रहा कि उसका कलर डिफरेंट है या ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर अब हो रहा है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे अगर हम उसमें कर दें, ट्रांसपेरेंट वाला होगा इसके अंदर, तो देन हम इसको वो अ, यहाँ से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास वो कैनवा नहीं है पेड वाला, तो आप इसको इमेज ही ऐसा उठा लीजिए जिसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो, तो आप उसके ऊपर भी आपका लोगो उसके ऊपर अच्छी तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से भी आता है तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। बस आप अपना उसको यूज़ करो, अपना लोगो जो है उसके ऊपर यूज़ कर लो। तो अगर आप लोगो यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो कि आपकी जो डोमेन नेम है, आप उसको साइड में या नीचे जो है उसको लिख लो आप, ठीक है? अभी भी इसके ऊपर सही नहीं आ रहा। ठीक है? इस तरह से आप जो है वो आपका जो डोमेन नेम है, जो आपका साइट का नेम है, आप उसको साइड में जो है वो कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। हाँ जी, लोगो का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपने इस इमेज को भी जितने भी आप इमेजेस यूज़ करोगे उनको आपने पहले यहाँ से उनका जो साइज़ है वो ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। चाहे उनका पहले 100 से कम हो ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 28 केबी आ रहा है तो ऑलरेडी 100 केबी के अंदर है, लेकिन हमने फिर भी इसको मज़ीद कम कर लेना। एक दफ़ा हर इमेज को हमने इसके ऊपर लाज़मी टिनी पीएनजी से या कोई और जो इस तरह से साइट्स हैं, वहाँ से इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना।
ठीक है, इन इमेजेस को भी आपने इसकी डिटेल्स के अंदर ये सारा जो आपका कीवर्ड होगा उसको आपने ऐड कर लेना है, इसकी रेटिंग को 5 कर लेना है, कॉपीराइट में अपनी साइट का नाम लिख लेना है। जी, स्मॉल लेटर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक्चुअली अपना जो डोमेन नेम है उसको शो करवाना है ना, ताकि उसको हाँ ये भी पता चल जाए कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से अपना जो फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स के ऊपर है हमारा ब्रांड नेम, तो उसका अगर हम पहला पहला वर्ड बड़ा कर रहे हैं तो उसका रीड करते हुए आसानी हो रही है कि क्या लिखा हुआ है, तो वो हमें इजीली समझ आ रहा है। कोई भी रीडर होगा तो जब एक ही नज़र में देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका जो ब्रांड नेम है वो जो आपके यूजर के माइंड में कहीं ना कहीं याद रह जाता है, तो इस तरह से उसकी वो ब्रांडिंग हो जाती है। अगर आप साइट ने नेम ना लिखो, आप सिर्फ उसका ब्रांड नेम लिख दो, फॉर एग्जांपल मोम न्यूज है, तो आप इसको भी अगर लिख दो तो वो भी ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हमारी साइट .com के साथ लिखी है, तो आप अगर इसको इस तरह से कर दो तो ये भी ठीक है। मेन चीज ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो एसोसिएट हो जाए कि ये जो इमेज है वो किस साइट का या किस ब्रांड का है। ठीक है, इसका साइज आपने इसको मिड में कर लेना है। अगर मिड में नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से राइट में या लेफ्ट में कर दीजिए। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आपने 3 से 4 5 इमेजेस जो हैं वो अपने हर आर्टिकल के लिए रेडी कर लेनी है। जी, क्लियर है चीजें यहाँ तक? जी, ऑलमोस्ट कोई चीज रह गई है? आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट क्लियर है, कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यही आपकी सारी ऑन पेज है, आपने सिर्फ इन चीज़ों को ही माइंड में रखना है और इसके मुताबिक आपने अपने सारे आर्टिकल्स को रेडी कर लेना। सर ये जो गूगल से हम लोग पिक्चर्स उठाते हैं तो इन पे कॉपीराइट का इशू नहीं आता? लाइक फॉर सपोज मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम गूगल से पिक्चर्स उठाते हैं तो उस पर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी का ब्रांड नेम ना हो रहा हो और उसके अंदर किसी का वो ना हो रहा हो, ब्रांड नेम या कोई साइड नेम ना आ रहा हो, तो आपने उसको क्या करना है कि उसको रीसाइज कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने इमेज यहाँ से ली है, इसको हम यहाँ से एज इट इज ही उठाएं और सिर्फ इसका जो साइज है उसको थोड़ा चेंज कर दें। ठीक है, तो वो भी आपका यूनिक इमेज बन जाता है। और हम सेकंड ठीक। चीज क्या है कि आप उसको कैनवा कर लो, हर इमेज जो भी आप यूज करना चाह रहे हो आप उसको कैनवा कर लो और उसके अंदर साइज आप ऑटोमेटिकली उसका चेंज हो जाएगा। प्लस आप उसके अंदर क्या करो कि अपना जो है वो ब्रांड नेम को यूज कर लो। ठीक है, ब्रांड कलर्स को यूज कर लो और इस तरह से आप यूटिलाइज कर लो। और दूसरी चीज ये होती है कि फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे आपके पास, तो आप यहाँ पे इमेज के अंदर फ्रेम को यूटिलाइज करो और उस फ्रेम के अंदर जस्ट इमेज को अपना लगा दो और बाकी जो है वो डिजाइनिंग और ब्रांडिंग को अपने हिसाब से वो कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ठीक है, जी। ये लिया इसको फ्रेम को और इसके अंदर हमने ये इमेज को यूज कर लिया और बाकी साइड में आप अपने कलर्स को यूज करते हुए ब्रांड कलर्स को, ब्रांड नेम्स को, तो आप उसको कर लो। तो इस तरह से आप भी आपकी सारी इमेज वो यूनिक हो जाती है
और उस तरह से भी यूनिक हो जाती सारी आपकी, ठीक है। आप इस तरह से डिफरेंट हर तो इमेज के सर अंदर अगर हम सिर्फ डिफरेंट, जी जी सर अगर हम सिर्फ नेम चेंज कर दें पिक्चर का जो हम डाउनलोड करते हैं उस वक्त उसका नेम जिस भी पैटर्न पे आ रहा नेम दे दें तो भी यूनिक हो जाएगी इमेज या नहीं होगी? नहीं, उसका थोड़ा सा उसका साइज जो है ना वो आ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सर इमेज पे लेयर भी तो दे सकते हैं। जी वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपको बताया कि आप उसका जो साइज है वो लाजमी अपडेट कर दो, उसका आप अपने हिसाब से कर लो। और that's it। ठीक है, अगर आप इस तरह से कर लो तो आपके जो फीचर्स इमेजेस हैं सारे, फॉर एग्जांपल, तो आप इस तरह से अपने ब्रांड कलर को यूटिलाइज करते हुए सभी को इस तरह से डिफरेंट फ्रेम्स के साथ, और यहाँ पे आपका जो जो भी आपका फोकस कीवर्ड होगा, टाइटल होगा, वो भी इजीली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और आपका फीचर्ड फ्रेम के अंदर आपकी इमेज भी आ जाएगी, और जो आपकी ब्रांडिंग है, आपका लोगो शोगो है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लो नीचे। तो आप इस तरह से भी इसको भी कर सकते हो। तो कोई भी एक पैटर्न को चूज कर लीजिए, जो आपके फीचर इमेजेस हैं उन सभी को जो है वो अपने ब्रांड कलर को और यूटिलाइज करते हुए ना उसके मुताबिक सबको डिजाइन कर लीजिए। और बाकी जो आपका होगा आर्टिकल के अंदर वाले इमेजेस होंगे, उनके अंदर भी आप फ्रेम्स भी यूज कर सकते हो, वैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने जो आपके जो ब्रांडिंग है, जो आपकी साइट की और जो आपकी कलर्स की, उनको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि आपके तमाम इमेजेस जो हैं वो आपके ब्रांड कलर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होंगी। सर अपार्ट फ्रॉम फीचर इमेज जितनी इमेजेस हम डालते हैं क्या उन सबके साइजेस चेंज करना, उन सबको ब्रांडिंग करना जरूरी है, या हम सिर्फ जो है वो गूगल से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं? हमें देखिए, ब्रांडिंग करना जरूरी नहीं है इतना, लेकिन उसका साइज को अपडेट करना तो वो तो लाजमी आपने करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जहाँ पे आप उसको कर रहे हो, उसको रिसाइज कर रहे हो, उसको कैनवा कर रहे हो, तो अगर आप उसके अंदर अपना ब्रांड नेम भी यूज कर लोगे तो वो आपका ही उसके अंदर फायदा है, क्योंकि आपकी इमेजेस भी रैंक हो रही होती हैं। बात का होता है कि आपके कीवर्ड्स से ज्यादा आपके इमेजेस के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जब ब्रांडिंग हुई होगी ना, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये कि अगर कोई साइट वाला आपकी इमेज फॉर एग्जांपल यूज करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिर उसको लिंक देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से इमेज ली है, इस साइट की इमेज ली है। दूसरा ये कि जब आप इसके अंदर अपना कॉपीराइट के अंदर अपनी जो अब ये यूज कर रहे हो अपना ब्रांड डोमेन नेम, तो इसका भी फायदा ये है कि अगर कोई भी यूज करता है ना इमेज आपका, तो उसमें भी फिर आपको कहीं ना कहीं जो है वो क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे डोमेन नेम यूज हुआ होता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी इमेज यहाँ पे इंडेक्स हो गई है गूगल के अंदर, यहाँ पे आपकी इमेज आ गई है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपने यूज किया हुआ, आपने सारी उसकी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है इमेज की, तो अगर कोई उसको एज इट इज यूज करेगा ना, तो वो उसके अंदर गूगल को वो पता होगा कि ये इमेज किसकी है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर यहाँ पे आपका ब्रांड नेम भी आ रहा है, साइट का नेम भी आ रहा है, लोगो भी आ रहा है इसके ऊपर, तो अगर वो आपको क्रेडिट नहीं भी दे रहा, तो अगर कोई और यूजर जो है किसी और की साइट के ऊपर ये आपकी इमेज लगी है, तो वहां पे जाके देख रहा है, तो इसके ऊपर अगर आपका ब्रांड नेम आ रहा है और आपकी डोमेन नेम आ रहा है, तो वो उसका भी आपको फायदा हो रहा है ना, कि उसको पता लग रहा है कि ये तो इस नाम की भी कोई है। सर ये ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस आपने बताया इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दें। जी, आपने इमेज को कैनवा कर लिया, और उसको आपने कैनवा करके उसके बाद आपने उसको टिनी पीएनजी कर लेना है। उसके बाद आपने इसके जो टाइटल और इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो करनी है अपने कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज हमने कैनवा कर लिया, कैनवा करने के बाद हमने इसको रीसाइज कर लिया, इसका साइज ऑप्टिमाइज कर लिया, फिर उसके बाद हमने ये जो इमेज को जो ऑप्टिमाइज किया है, इसको आपने पहले इमेज के साथ रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने उसके ऊपर
राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज के अंदर आकर यहाँ पे आपने जर्नल के अंदर टाइटल में अपना फोकस कीवर्ड एज इट इज यूज कर लेना है। डिटेल्स के अंदर आके टाइटल के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, टैग्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर अपने मेन कीवर्ड को एज इट इज यूज कर लेना है। और कॉपीराइट वाले ऑप्शन के अंदर आपने अपने डोमेन नेम को लिख लेना है। और जो रेटिंग वाला है इसको भी आपने लाजमी 5 के ऊपर करके तो देन आपने इसको ओके कर लेना है। तो इस तरह से जो आपकी इमेज जो है वो पूरी तरह से आपके कीवर्ड के ऊपर वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओके। और उसके बाद आप अपनी आर्टिकल के अंदर वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो। किसी की भी वीडियो को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपना एक चैनल क्रिएट कर दो अपने ब्रांड नेम के साथ और उसके ऊपर अपनी वीडियोस को रेडी कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और लेकिन अगर ऐसा नहीं भी अगर आप करना चाहते हैं, अभी स्टार्ट के अंदर अभी टाइम कम है, बहुत चीज़ें हैं करने वाली, तो आप क्या करो कि जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको गूगल के अंदर और यूट्यूब के अंदर सर्च करो। तो जो वीडियोस आ रही हैं, बेहतर ये है कि आप गूगल के अंदर सर्च करो इसको। तो पहले तो देखो कि क्या टॉप 10 या सेकंड थर्ड पेज के ऊपर कोई वीडियो रैंक हुई है उस कीवर्ड के अगेंस्ट। अगर तो हुई हुई है तो आप उसी वीडियो को अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं आ रही। और नहीं आ रही, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आप सर अगर वो वीडियो हम जो ऑलरेडी बनी हुई है वो यूज करेंगे तो फिर कॉपी। आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आई। अगर हम वो वीडियो या और कोई हम लेके उसको यूज करेंगे अपने आर्टिकल में तो क्या कॉपीराइट का इशू नहीं या हम आएगा? उनको यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं। किसी की भी वीडियो को हम इम्बेड कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो उसका क्या कोई रेफरेंस देना पड़ेगा या उसके बगैर ही कर सकते हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। या मेरी तरफ से नेट का इशू आ रहा है या आपकी तरफ से? मैं ये कह रही हूँ कि उसमें फिर हमें उसका कोई रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम यहाँ से ये वीडियो ली है या उसके बगैर भी कर सकते? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे आपने वीडियो को यूज करना है। नहीं, वीडियो के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं। सर वीडियो में वो नहीं लेनी चाहिए जो ऑलरेडी यूट्यूब पे रैंक है, क्योंकि उसमें फिर हमें भी फायदा हो जाएगा। देखिए, बेहतर तो ये है कि जो गूगल के अंदर रैंक हुई है ना वीडियो, आप उसको यूज करो। ठीक है, अगर टॉप 10 के अंदर या सेकंड थर्ड पेज के ऊपर आज आप देखो कि आपका जो फोकस कीवर्ड है उसके रिलेटेड वीडियो हुई आ रही है, कोई रैंक हुई हुई है, तो आप उसको ही एम्बेड कर लो अपने आर्टिकल के अंदर। अगर इस तरह से नहीं आ रही सर्च के अंदर तो आप यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन में आ जाओ। ठीक है, वीडियो वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास यूट्यूब की वीडियोस आ जाएंगी और कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि ऑलरेडी साइट्स के ऊपर लगी होंगी और वो साइट का लिंक आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आर्टिकल है और इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर एक वीडियो को यूज किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आ रही है। ठीक है, और ये एक यूट्यूब का लिंक आ रहा है। ठीक है, ये भी साइट का लिंक आ रहा है। तो इस तरह से हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो भी फिर वीडियोस के सेक्शन में रैंकिंग में आ जाएंगे जब हम उसको कोई भी वीडियो यूज करेंगे। तो उसका वो बेहतर है कि आप यहाँ से वीडियो उठाओ, सर्च से उठाओ या वीडियो वाले ऑप्शन से ऐसी वीडियो उठाओ जो कि आपके रिलेटेड है और वो जहाँ पे रैंकिंग में है, तो आप उस इमेज को अपने आर्टिकल के अंदर यूज करो। और इमेज को यूज करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो सॉरी, उनका जो यहाँ पे जो फ्रेम्स के अंदर जो है वो कोई उनका
वॉइस ऑफ होगी आपकी। क्लास एंड हो गई है क्या? एरम बता दो। अच्छा है अभी शायद। नहीं क्लास एंड नहीं हुई। मैं थोड़ी देर के लिए आई थी, मैंने कहा ये क्या हो गया। हाँ जी, सॉरी मेरा नेट स्लो हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो वीडियो के ऊपर बात कर रहे थे हम। वीडियो आप कोई भी यूज कर सकते हो, और कोशिश करो कि जो आप वीडियो यूज कर रहे हो उनके अंदर वो अ, उनकी वीडियो के ऊपर जो है उनके फ्रेम्स के अंदर कोई उनका लोगो वाज़े तौर पे ना आ रहा हो, कि जिससे वो उनकी ब्रांडिंग हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर वो कोई इनका लोगो नहीं लगा हुआ। और इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे थे कि ठीक है, ये जो साइट है इन्होंने वीडियो एम्बेड की हुई है अपने आर्टिकल के अंदर। तो हम ये वाली वीडियो देखते हैं कि इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई है या किसी और की लगाई है। ठीक है, आई गेस के इसका जो है वो इनका यूट्यूब चैनल भी है इसी नेम के साथ, तो ये अपनी ही वीडियोस को यूज कर रहे हैं। तो आपने ये देख लेना है कि वो किसी और की जो है ब्रांड वीडियो जो है वो ना हो, उनकी ब्रांडिंग ना आ रही हो वाज़ेह तौर पे ऊपर। तो आपने ऐसी वीडियो को लेना है जो कि ठीक है, ये देखें इनका उसी जो नेम के अपना वेबसाइट नेम के साथ इनकी वो इनका यूट्यूब चैनल भी है, और ये सारी अपनी वीडियोस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, 500 प्लस इनके जो है वो हैं इनके इमेजेस। तो अगर आपको गूगल से नहीं मिल रही कोई वीडियो अच्छी वाली, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब के अंदर आ जाइए। यहाँ पे अपना जो आपका है कीवर्ड है उसको आप सर्च कीजिए, और कोई भी जो आपको वीडियो अच्छी लगती है, टू द पॉइंट है, स्पेसिफिक है, कोई ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं है उनकी, तो आप उनको अपनी साइट के अंदर यूज कर लो। क्या वीडियो को एक दफ़ा रन करके देख लो कि उसके अंदर वो इंट्रो के अंदर या आगे उसके फ्रेम्स के अंदर किस तरह से वो प्ले हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका भी आ रहा है स्टार्ट के अंदर, इनका डोमेन नेम भी आया है इनके इंट्रो के अंदर। तो आ, इससे बेहतर क्या है कि आप कोई और वीडियो देख लो कि इससे जो है वो उनकी अपनी ब्रांडिंग हो रही है। तो इसलिए जो है वो अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हो, अपनी वीडियोस को क्रिएट कर लेते हो इमेजेस को यूज करते हुए, और फ्री वीडियोस को यूज करते हुए, तो वो भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसके अंदर इनका इंट्रो के अंदर कोई इनका वो नहीं आया। ठीक है, तो और दूसरा ये कि इसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है आपकी जो है वो वीडियो में आके डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्लाइड शो वाली इमेज की निस्बत ये वाली जो वीडियो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी अगर आप इसको यूज़ कर लो। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से ये कोड जो है वो कॉपी कर लेना है, और इसको आपने अपने आर्टिकल के अंदर आके
यहाँ पे आपका ये विजुअल के ऊपर क्लिक होगा, यहाँ पे आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पे आप इसको सेट करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, आपने उसको वहाँ पे ये कोड को आपने पेस्ट कर देना, और वापस यहाँ पे विजुअल के ऊपर आ जाना। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ उसका जो वीडियो यूआरएल है सिर्फ उसको कॉपी करो, और उसको जहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हो उसको जस्ट पेस्ट कर दो, वीडियो खुद ब खुद ऐड हो जाएगी वहाँ। हमने यूआरएल कॉपी किया, हम यहाँ पे आए, और हम यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं वीडियो को, आपने जस्ट अपना जो यूआरएल कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करो, तो इमेज खुद जो वीडियो है वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको दरम्यान में कर दो, और इस तरह से जी क्लियर होगी चीज़ें सारी यहाँ तक। इस तरह से जो आपका आर्टिकल है वो सारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जी आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। नहीं, वीडियो को आपने कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो को आप यूआरएल कॉपी करो, जहाँ पे ऐड करना चाहते हो जिस जगह पे वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो, तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। जो इमेज जो हम वीडियो यूज कर रहे होते हैं ना, उसका ऑटोमेटिकली उसका क्रेडिट उनको जा रहा होता है, उस वीडियो वाले को, वीडियो व्यूज भी उसको जा रहे हैं, और जो सारा बेनिफिट हो रहा है उस वीडियो वाले को ही हो रहा है। लेकिन हमें क्या हो रहा है कि जो यूजर है वो हमारी साइट के ऊपर अगर वीडियो को देखेगा तो उसका थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा हो जाएगा हमारी साइट के ऊपर, और उससे जो है हमें भी फायदा हो जाएगा उस चीज का, और उससे जो है वो जिसकी भी वो वीडियो है उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उस गूगल को इस चीज का कोई इशू है। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। स्टार्ट तो लेना जी, स्टार्ट तो करें ना, सारी चीजें साथ साथ होती जाएंगी। स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे क्या करें क्या ना करें, कहाँ से शुरू करें, तो फिर टाइम ऐसे ही गुजरता जाएगा। स्टार्ट कीजिए, रोजाना का डेली का टाइम दीजिए, काम कीजिए, और जब आप रूटीन बन जाएगी, सेट हो जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें जब फ्लो में आ जाएंगी तो आपको इजी लगने लग जाएंगी सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट हम अपना जो आथर प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज को रेडी करेंगे, और जो है वो साइट का लेआउट को मज़ीद बेहतर करेंगे, तो देन फिर हम ऑफ पेज पे बात करेंगे। फिर जी अपने सारे आर्टिकल्स को जो ऑन पेज है उनकी वो सारी कंप्लीट कीजिए, और पब्लिश आपने अभी कोई आर्टिकल नहीं करना, उनको सेव ड्राफ्ट में रख दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें फिर करके हम सारे आर्टिकल एटलीस्ट 10 से 15 आर्टिकल जो रेडी करके उसके बाद हम एक ही दफ़ा में उनको पब्लिश करेंगे, और देन उनको हम सर्च कंसोल और उसकी जो आपके एनालिटिक्स वगैरह है उनको सेटअप करेंगे। जब आप कीवर्ड रिसर्च के ऊपर इसको समझिए, और जो एक आप कीवर्ड यूज़ करते हो उसके रिलेटेड भी जितने कीवर्ड बनते हैं उनका डिफरेंट एंड के साथ उन सभी कीवर्ड्स को जो है वो
उनके ऊपर भी आर्टिकल डालिए। तो एक टॉपिक को, एक कीवर्ड के ऊपर जितना भी आप कंटेंट डाल सकते हो वो उसको सारा डीपली कवर करो और फिर देन उनको जो है वापस में इंटरलिंक करो। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो आपकी जो है वो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। और जो आप आर्टिकल लिख रहे हो जिस कीवर्ड के ऊपर, कोशिश करो कि आपकी जो भी हेडिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप FAQs यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप जो है वो जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसके जितना क्लोजली रिलेटेड रह सकते हो उतना उसके क्लोज रहो, ठीक है। उसके और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर या उसके रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ना जाओ, सिर्फ मेन एक कीवर्ड को फोकस करो और उस कीवर्ड के इर्द गिर्द ही आपका पूरे का पूरा आर्टिकल रहना चाहिए, देन ही वो रैंकिंग में आएगा। अदरवाइज वो आपका जो कीवर्ड है वो रैंकिंग में आना मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, ठीक है, फिर आज की क्लास को हम एंड करें और बाकी फिर नेक्स्ट वीक में बात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जरूरत नहीं और एंड हो गई। सर शोएब तो गया है कि सेंड हो गया। इसका वर्ड हो गई है। आप चलो ठीक क्लास है, नहीं अल्लाह। ले रही होंगी ना? मैं कभी ले रही होती हूँ, कभी नहीं ले रही होती हूँ, तो बस ऑन ऑफ रहता है। काम भी तो करना होता है ना अपने दूसरे। अस्सलाम चलो वालेकुम ठीक। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैडम जी मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। आप सुनाएं, तबीयत इसरार ठीक है रहमत। आपकी मैडम? जी 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 मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ऐड किया ग्रुप में और आप अच्छा, बहुत काइंडनेस आपने दिखाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा मैडम, वो जी जी। आपने एक ग्रुप में कहा था वो कैनवा प्रो के लिए कि वो हम्म। उसमें आप, तो अगर काइंडली अगर मुझे भी आप उसमें कर दें। हाँ तो आप मुझे वो जीमेल की आईडी भेजिएगा तो मैं आपको जी सेंड मैडम। कर दूंगी। सही है। जी मुझे मैडम, थैंक व्हाट्सएप यू कर मैडम। दे, व्हाट्सएप है मेरा ना आपके पास? जी मैडम, वही जी तो जी। बात हुई होगी, बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। चले भाई, सबको भी अल्लाह हाफिज़। मैं एंड करी हूँ मीटिंग।